अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रूप है और मैं वापस आ गई हूँ एक और पाइथन बेसिक्स की वीडियो के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि हम इस वीडियो में और डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे। बट आपके कमेंट्स से और जो आप लोगों ने वैसे भी मुझे फ़ीडबैक दिया है उससे मुझे ये आइडिया हुआ है कि शायद हमें अभी नंबर्स और स्ट्रिंग्स के बारे में ही थोड़ा सा और देख लेना चाहिए, इससे पहले कि हम बाकी डेटा टाइप से मूव करें। तो ऐसे बहुत सारी ऑपरेशंस हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप नंबर्स और स्ट्रिंग्स के ऊपर रन कर सकते हैं पाइथन की बहुत बेसिक कमांड्स यूज़ करते हुए। और आई थिंक आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आज हम नंबर्स से शुरू करते हैं और नंबर्स में हम इंटीजर और फ्लोट दोनों की बात करेंगे। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात नहीं करेंगे बिकॉज़ वो नॉर्मली यूज़ नहीं होते हैं। सिर्फ जिन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी होती हैं या जो मैथमेटिशियंस होते हैं या जो स्टेटिस्टिक्स के साथ काम कर रहे हैं वो यूज़ करते हैं वो नंबर्स। तो अगर आपको स्पेसिफिकली उसके बारे में कोई वीडियो चाहिए तो फिर मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा और उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। आज हम इंटीजर्स और फ्लोट्स की बात करेंगे और अगर हमें लगा कि उसके बाद भी टाइम है तो फिर हम स्ट्रिंग्स की भी बात कर लेंगे, नहीं तो हम स्ट्रिंग्स की एक अलहदा वीडियो कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम वही आइडल शेल में शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने इस काम को सेव्ड रखना कहीं तो आप अगेन फाइल में कर सकते हैं ये और उससे वहाँ से रन कर सकते हैं। इट इज़ योर चॉइस इंटायरली। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लीज़ वो पहले ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका कोई भी काम जो है वो मिस ना हो इस तरह से आप या डिलीट ना हो इस तरह से। बिकॉज आइडल शेल की तो आप जब भी बंद करेंगे इसे तो एवरीथिंग विल बी अरेज्ड फ्रॉम मेमोरी। तो रिकॉर्ड रखने के लिए आपको फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले शुरू करने के लिए हम कुछ नंबर्स इनिशियलाइज कर लेते हैं। लेट्स से हम करते हैं a = 20, b = 10, c = 3। ठीक है, और हम फिर कुछ डेसिमल नंबर्स भी ले लेते हैं ताकि हम उनके ऊपर भी कुछ काम कर सकें। ठीक है, तो लेट्स से x = 3.142। ठीक है, अभी हम इतने ही नंबर्स लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। जिस सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे रन होते हैं। अगेन आप, इट इज़ योर चॉइस, आप बड़े नंबर्स के साथ छोटे नंबर्स के साथ जैसे भी यू वांट टू प्ले अराउंड, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं ज़रूर करें। तो सबसे पहले तो हम बिल्कुल बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एडिशन। सिंपल एडिशन, आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे। प्रिंट फॉर एग्जांपल a+b, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा 30। इसी तरह अगर आप किसी इंटीजर मतलब होल नंबर को डेसिमल से ऐड करेंगे तो वो आपको आंसर हमेशा डेसिमल में ही देगा, a+x 23.142। ठीक है, ये अगेन बिकॉज बहुत इजी है पाइथन के लिए कन्वर्ट करना बिटवीन इंटीजर्स एंड फ्लोट्स। आपको सेपरेटली नहीं उन्हें इनिशियलाइज करना पड़ता, वो खुद ही रीड करके इट कैन असेस कि अच्छा अब उसने आपको आंसर होल नंबर में देना है या अब उसने आपको आंसर डेसिमल में देना है। ठीक है, मूविंग ऑन। एडिशन हो गई। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए हम वही सिंपल माइनस साइन यूज़ करते हैं या इसमें हम उसे हाइफन का साइन भी कहते हैं। तो प्रिंट लेट्स से a-b होल नंबर देता है आपको। प्रिंट, एक और चीज़ ट्राई करते हैं। प्रिंट अ स्मॉलर नंबर माइनस अ बिगर नंबर, लेट्स से सॉरी c-x करते हैं हम, तो आपको आंसर इन नेगेटिव देगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ट्रेडिशनल हम मैथ्स की बुक्स में x देखते हैं वो नहीं होता। कंप्यूटर्स में आप जब भी लिखते हैं तो आप हमेशा रेज टू द पावर ही यूज़ करते हैं। आप जब इसमें लैपटॉप वगैरह में अपने कैलकुलेटर भी यूज़ करेंगे तो उसमें भी कुछ में तो वो एक्स्ट्रा साइन बना होता है। अगर आप वो कैलकुलेटर की कीज़ नहीं यूज़ कर रहे, आप अपने नम पैड को यूज़ करें तो नम पैड में आपको एक्स नहीं मिलेगा, उसमें आप स्टेरिक ही यूज़ करेंगे। तो लेट्स से प्रिंट
टाइम सी, तो a मल्टीप्लाइड बाई सी उसने आपको दे दिया। अगेन प्रिंट, लेट्स से हम दोनों डेसिमल नंबर्स को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसने आपको डेसिमल्स में ही आंसर दे दिया। डिवीजन, लेट्स राइट डिवीजन। डिवीजन के लिए हम हमेशा स्लैश का साइन यूज़ करते हैं, ये तो हम मैथ्स में भी लिखते हैं, फ्रैक्शंस भी इस तरह लिखते हैं, तो दिस शुडंट कंफ्यूज यू। सो लेट्स से a डिवाइडेड बाय b गिव्स यू 2। अब इसने आपको डेसिमल का आंसर या आपको हमेशा आई एम सॉरी डिवीजन का आंसर ये हमेशा आपको डेसिमल में ही देगा। अगर आपको डेसिमल की फॉर्म में नहीं चाहिए, आपको होल नंबर की फॉर्म में चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड आपको भी आगे आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल स्पेसेस तक ही चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। अब जैसे हम नेक्स्ट करते हैं प्रिंट a डिवाइडेड बाई c कर देते हैं आप, तो इट्स अ लॉन्गर डेसिमल। तो आपको फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 डेसिमल स्पेसेस तक आंसर चाहिए था, तो आप वो कैसे जनरेट कर सकते हैं मैं आपको भी वो भी थोड़ी देर में बताऊंगी। अच्छा, ये तो बेसिक मैथ्स के ऑपरेशंस हो गए ना। अब इसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग दो और इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस हैं दैट वी कैन वर्क विद। जैसे हमने ये a डिवाइडेड बाई c किया है एंड हमें ये डेसिमल की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें आंसर ऐसे चाहिए था कि जी हमारा होल नंबर क्या है या हमारा रिमाइंडर क्या है। तो अगर आपने होल नंबर देखना है कि क्या आता है, तो उसके लिए आप सिंपली एक साइन यूज़ करेंगे। आई विल शो यू व्हाट इट इज़। ए डबल स्लैश सी, ठीक है। डबल स्लैश को हम फ्लोर भी कहते हैं। फ्लोर जो है आपको होल नंबर देगा। इसी का अगर आप देखें हमने यही वाला रन किया है यूजिंग अ डबल स्लैश, तो उसने आपको जो होल नंबर वाला आंसर था वो दिया है। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि अच्छा ये तो मुझे मिल गया, इसका रिमाइंडर क्या बचा वो भी मुझे बताओ। तो उसके लिए होगा ए परसेंटेज का साइन और सी, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। तो ये आपको दे देगा कि जो आपका रिमाइंडर था वो एक्चुअली 2 था। जब आपने 20 को डिवाइड किया है 3 से, तो आपका होल नंबर 6 आया है और रिमाइंडर 2 आया। अब ये तो आपको 2 सेपरेट उसमें उसने दे दिया। आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि आपको एक ही लाइन में आंसर मिले कि भाई इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो क्या होल नंबर और क्या रिमाइंडर आया मुझे इकट्ठा बताओ। वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है डिव मॉड, जो बेसिकली इन दोनों को कंबाइन करता है, फ्लोर को और मॉड्यूलस को। तो आप लिखेंगे डिव मॉड और फिर आप उसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे जो 2 नंबर्स आपने करने हैं, और इसमें आप वो 2 नंबर्स कॉमा से वो करेंगे सेपरेट। तो आपने इसे कहा कि मैंने ए डिवाइडेड बाई सी देखना है। बेसिकली पहला नंबर आप पहले लिखेंगे, जिसको डिवाइड करना है वो पहले लिखेंगे और जिससे डिवाइड करना है वो बाद में लिखेंगे। डिव मॉड लिखेंगे और अब वो आपको एक ही उसमें आंसर दे देगा कि आपका होल नंबर 6 आता है और आपका रिमाइंडर 2 आता है। अब ये वो चीज़ें हैं जो बहुत यूज़फुल हैं अगर आप नंबर्स के साथ बहुत काम करते हैं, बिकॉज़ आप फिर बाद में इनको सेव करके इन अदर डेटा टाइप्स, तो इनके ऊपर बहुत सारी वर्किंग कर सकते हैं। तो हम वो भी अगेन जब हम बाकी डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे ज़रूर, डेफिनेटली। बट फॉर नाउ आप ज़रूर इसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। अच्छा, एक और बेसिक फंक्शन जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, जो हम अपने बेसिक मैथ्स में भी सीखते हैं, वो है पावर ऑफ। किसी भी चीज़ को स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, रेज़ टू द पावर 5 करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं पाइथन में, आपका पावर का जो साइन है, लेट्स से हम जो छोटा नंबर है जिसकी हमें वैसे भी पता होंगी शायद पावर्स, उसको यूज़ कर लेते हैं। तो सी विच इज़ अ स्मॉलर नंबर, और हम पावर के लिए डबल एस्टेरिक यूज़ करते हैं, रेज टू द पावर। डबल एस्टेरिक मीन्स एक्सपोनेंट या रेज टू द पावर ऑफ, और जो भी पावर देनी है, फॉर एग्जांपल रेज टू द पावर ऑफ 2, विच मीन्स बेसिकली कि सी स्क्वायर करना है हमने, गिव्स अस 9। इसी को हम सी लेट्स से रेज टू द पावर 5 कर देते हैं, 243 इसने हमें दे दिया, ठीक है। अब इसी तरह आपका नेक्स्ट सवाल ये होना चाहिए
कि अच्छा हमने रेस टू द पावर ये तो कर लिया, तो हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का भी आइडिया है तो बेसिकली स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फर्दर रूट्स का मतलब ये होता है कि रेस टू द पावर 1/that नंबर ना। जैसे स्क्वायर रूट होगा रेस टू द पावर 1/2, क्यूब रूट होगा रेस टू द पावर 1/3। अब इसमें से हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके हमारे पास होल नंबर की फॉर्म में आए। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैं वैसे एक रैंडम नंबर पिक कर लेती हूँ। तो लेट्स से आई डू 16 और उसका स्क्वायर रूट करना है, तो उसके लिए वही एक्सपोनेंट मतलब रेज टू द पावर ब्रैकेट में लिखेंगे 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 16 का स्क्वायर रूट दे दो मुझे। प्रेस एंटर, वो आपको 4 देगा। अगेन लाइक आई सेड, वो डिवीजन में भी आपको हमेशा आंसर डेसिमल में देता है, वो इसमें भी हमेशा डेसिमल में देगा, इवन इफ इट्स 0.0। उसको हम बाद में फ़िक्स कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे कर सकते हैं। राउंडिंग ऑफ आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्यूब रूट का भी ट्राई कर लेते हैं। देन अगेन आपकी चॉइस है, आप इसके साथ जो है ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं किसी भी नंबर के साथ। बेशक कैलकुलेटर खोल लें, रैंडम नंबर्स डालें उसमें एंड एक्सपेरिमेंट के अच्छा पाइथन आपको सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, तो हम 8 का क्यूब रूट कर लेते हैं, विच वी नो इज़ 2। यहाँ तक आई होप समझ आ गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पास जो डेसिमल्स में नंबर हैं, हमें नहीं चाहिए इतने लंबे नंबर्स, हमें राउंडेड ऑफ नंबर्स चाहिए। तो हम वो कैसे करेंगे? उसके लिए एक फंक्शन है अगेन बिल्ट इन ही पाइथन में, जो है राउंड। तो हमने किसी भी नंबर को अगर राउंड ऑफ करना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे राउंड, और उसके आगे हम वो नंबर लिखेंगे जिसको हमने राउंड ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल ऊपर हमारा x था, एक डेसिमल नंबर x, और हम उसे कहते हैं कि हमें ये राउंडेड ऑफ चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक, हमें इसकी तीसरी डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए। ठीक है, 3.14 दे देगा। इसी तरह हमारा दूसरा नंबर था, तो बहुत लंबा नंबर था। ठीक है, राउंड y, और ये हमें आप ये भी 2 डेसिमल या 3 डेसिमल प्लेसेस तक दे दो भाई, राउंड ऑफ करके। आपको 9.996 उसने दे दिया। अब अगर आप इससे भी छोटे उस पर राउंड ऑफ करना चाहते हैं, जस्ट 1 डेसिमल प्लेस, तो उसने 10.0 दे दिया। ठीक है, बिकॉज लास्ट आपका 9 था, उसने उससे नेक्स्ट वाले को देखा। यूज़ ये भी वही कर रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम करते हैं जब हम राउंड ऑफ कर रहे होते हैं, कि वो नेक्स्ट नंबर को देखता है। द नेक्स्ट नंबर इज़ 5 है या उससे बड़ा है तो वो ऐड कर देता है एक नंबर, अगर वो 5 से छोटा है तो वो उस नंबर को सेम रहने देता है। तो इसमें जब उसने ऐड किया तो वो चूँकि 9 था, वो मूव ऑन हो गया और वो उसने टोटल को 10 कर दिया, और आंसर उसने 10.0 ही दिया, क्योंकि आपने उसे कहा था कि उसे राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस चाहिए। अब ये हमारे बेसिक ऑपरेशंस हो गए जो पाइथन के अंदर बिल्ट इन आते हैं। एक और बहुत मज़े का ऑपरेशन है जो मुझे यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, मैं उसका भी आपको बताती जाती हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले। ज़रूर उसके साथ भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आई थिंक आपको मज़ा आएगा। उसके लिए लेकिन हम वो डायरेक्टली इस तरह बिल्ट इन नहीं है, उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वी इंपोर्ट रैंडम, मैं आपको ज़्यादा टर्म्स नहीं बताना चाहती, तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि हमें ये फंक्शन यूज़ करने के लिए इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। एट दिस पॉइंट आई टेल यू कि इंपोर्ट हम एग्जैक्टली किस चीज़ को करते हैं और उसमें फिर आगे क्या क्या होता है। और इसी का अब हम इस रैंडम के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उसमें से एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें हम करेंगे random डॉट रैंड इंट। और इसका क्या मकसद है? रैंड इंट मीन्स के रैंडम इंटीजर जनरेट करना है, मतलब होल नंबर जनरेट करो। और भी फंक्शंस हैं, आप रैंडम डेसिमल नंबर भी जनरेट कर सकते हैं, आप बहुत कुछ रैंडम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग रैंडम।
लेकिन हम सिर्फ रैंडम इंटीजर की भी बात करेंगे। तो इसके लिए आप पहले रैंडम, फिर डॉट, फिर उसका आपने रैंड इंट फंक्शन यूज़ करना है और उससे आपने लेट्स से 0 से 100 के दरमियान एक नंबर जनरेट करना है। अब जो भी आपकी रेंज है ना कि इससे इतने से इतने के दरमियान कोई रैंडम नंबर जनरेट कर दो, वो आप कॉमा के साथ इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो आपको एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम आप जब इसी तरह रैंडम नंबर जनरेट करेंगे तो वो आपको एक डिफरेंट देगा नंबर। ओह आई एम सो सॉरी, इट गेव मी एन एरर। वाई? बिकॉज मुझे यहाँ कॉमा डालना था और मैंने गलती से डॉट डाल दिया। तो उसने मुझे कहा है कि आपकी इस जगह पे इस लाइन में एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, क्योंकि उसका ख्याल ये है कि ये 0.100 जो है ये मैंने उसे पहला नंबर दिया है और रेंज का दूसरा नंबर मैंने उसे दिया ही नहीं है, क्योंकि इसको तो उसने एज डेसिमल नंबर वो कर लिया ना। सो रैंड इंट, कभी कभी ये चीज़ें करने से इट्स एक्चुअली गुड एज वेल, इवन तो आप गलती से वो करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन इट हेल्प्स यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। अब उसने 4 जनरेट कर दिए, ठीक है। अगेन इसी ऑर्डर में जनरेट नहीं करेगा ये, इट्स गोइंग टू बी एंटायरली रैंडम एवरी टाइम। यस, इसके पीछे भी एक एल्गोरिदम होता है, बिकॉज नथिंग इन द वर्ल्ड इज़ रैंडम और नथिंग इन द कंप्यूटिंग वर्ल्ड इज़ रैंडम। बिल्कुल एक एल्गोरिदम होता है, बट फॉर ऑल पर्पजेज हमारे लिए दिस इज़ अ रैंडम नंबर, दिस इज़ हाउ रैंडम नंबर्स आर जनरेटेड। और अगेन जितनी आपकी बड़ी रेंज होगी उतने चांसेस होंगे कि आपके नंबर्स कम से कम रिपीट होते हैं, जितनी छोटी रेंज होगी जाहिर है उतने ही चांसेस हैं कि आपके नंबर्स ज़्यादा रिपीट हों। जैसे आप रैंडमली भी, अब आप डाइस थ्रो करते हैं लूडो खेलते हुए, बिकॉज उसमें ऑप्शंस ही 6 होती हैं, तो वही नंबर कितनी ही दफ़ा आएगा आपका। तो ये उसी तरह की बात है, अगर उसमें भी 100 ऑप्शन होती हैं तो वो वही नंबर रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये इसी तरह काम करता है। अब आई थिंक सिंस वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं यहाँ पे ही रुक जाती हूँ। स्ट्रिंग्स के भी इसी तरह के बहुत मज़े मज़े के ऑपरेशंस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बट मैं वो अगली वीडियो में दिखाऊंगी और मैं अगली वीडियो इसी वीक के अंदर अंदर ही अपलोड कर दूँगी, बिकॉज आई नो कि इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी अगर ये यूज़ करते हुए आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कहीं भी आप स्टक हो जाएं, जिस तरह ये एरर आया है मेरा, आपके पास कोई एरर आ जाए, आप कमेंट्स में शेयर कर दें, आप मुझे मैसेज कर दें, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, जैसे आप मुझे पहले कांटेक्ट करते रहे हैं आप कर सकते हैं, और मैं उसके बारे में भी आपको बता दूँगी। और अगर आप अगेन इसके थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स की तरफ जाना चाहते हैं और उसके बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं और हम उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो कुछ टाइम लीजिए इसके साथ, इसके डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ खेलिए। अगर आपने अपने बच्चों को अभी तक साथ नहीं लगाया तो उनको भी इसमें डालें, आई एम श्योर ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा उनके लिए, बिकॉज बच्चों को जनरली कैलकुलेटर से भी खेलने का बहुत मज़ा आता है। तो दिस इज़ जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर आपका कंप्यूटर के ऊपर, नॉट यूजिंग द कैलकुलेटर ऐप। इस बहाने थोड़ा सा कोड भी सीख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।